बन के साथ चलना है, ये हमने कहा था बाबा ने। तो अब कौन सी कर्मातीत की क्या गुह्य परिभाषा है? वो थी 14-12 की मुरली और ये है 18-12 की मुरली। ठीक है, हाँ 18-12 87 का मुरली चल रही है ना अभी, तो दिसंबर। चलो, कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। ठीक है, इसको होस्ट अजय भाई को बनाए। तो बाबा आज विदेही बाप दादा अपने विदेही स्थिति में स्थित रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा विदेही बनने के व कर्मातीत बनने के श्रेष्ठ लक्ष्य को ले संपूर्ण स्टेज के समीप आ रही है। तो आज बाप दादा बच्चों की कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। कर्मातीत विदेही स्थिति की समीपता को देख रहे थे। ठीक है, कि कौन कौन कितने समीप पहुंचे। फॉलो ब्रह्मा बाप कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। बाप दादा विदेही बच्चों, विदेही कर्मातीत स्थिति कितने उसके नजदीक है। तो कहाँ तो फॉलो ब्रह्मा बाप कर रहे हैं, वह कहाँ तक किया है वह कर रहे हैं। लक्ष्य तो सभी का बाप के समान और समीप और समान बनने का है ना, लेकिन प्रैक्टिकल में नंबरवार बन जाते हैं। लक्ष्य है, लेकिन इस देह में रहते विदेही अर्थात कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप को देखा। देह में रहते विदेही, तो विदेही सारा दिन योग की स्थिति है, उसको कहेंगे विदेही। सारा दिन योग में बैठना, उसको कहेंगे विदेही। श्वासोश्वास याद। अब सुनो, विदेही किसे कहेंगे? तो कर्मातीत, बहुत बार ये कर्मातीत के ऊपर बहुत सारी चर्चा चलती है। डेफिनेशंस बहुत, मुरलिया भी है, डेफिनेशंस भी है। तो आप सुनो, आज कर्मातीत बनने की विशेषता क्या है। जब तक यह देह है, कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म के बिना सेकंड भी नहीं रह सकते। बैठेंगे, बोलेंगे, मतलब कर्म तो जो करेंगे ही। कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। क्लियर आ रही है? कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे। एक है बंधन और दूसरा है संबंध। अब उसको दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। करते हुए कर्म का बंधन। अब व्हाट इज कर्म का बंधन? कर्मातीत किसे कहेंगे? इस बंधन, कर्म के बंधन से परे। कर्म के बंधन किसे कहते हैं अब, और कर्म का संबंध किसे कहते हैं? दोनों अलग अलग है। कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में आना अलग चीज है, कर्म के बंधन में बंधना वह अलग चीज है। कर्म बंधन कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है। कर्म के हद के फल के वशीभूत बना देता है कर्म बंधन।
वशीभूत शब्द सिद्ध करता है कि किसी के भी वश में आ जाता है। मैंने कहा तुम ये करो, तुमने नहीं किया, मुझे क्रोध आया, वशीभूत। तो वशीभूत आत्मा, और फिर कितने बार संकल्प आता है कि तुमने नहीं किया, तुमने नहीं किया, तुम नहीं मानते हो। ये भूत है, वशीभूत। जो भी कर्मातीत नहीं है वो उसको आएगा, जो कर्म के बंधन में है उनको आएगा। तो अगर मुझे आता है तो कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म के संबंध में कर्म बंधन कर्म के फल के वशीभूत बना देता है। वशीभूत शब्द ही सिद्ध करता है जो किसी के भी वश में आ जाता है। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले बन जाते हैं। वश में आने वाले भूत के समान भटकने वाले, फिर वो कितने बार वो संकल्प चलता रहे। जैसे अशुद्ध आत्मा भूत बन जब प्रवेश होती है तो मनुष्य आत्मा की क्या हालत होती है। परवश हो भूत बन जो प्रवेश करता है तो वो क्या करता है। भूत की स्पेशलिटीज क्या है, स्पेशलिटी क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पीछे बढ़ जाता है, भटकता रहता है। हाँ, वो ओवर पावर कर देता है और भटकता रहता है। तो परवश हो भटकते रहते हैं। ऐसे कर्म के वशीभूत अर्थात विना कर्म के, अब ये सब कर्म के बंधन की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो कर्म के वशीभूत अर्थात कर्म के विनाशी फल की इच्छा के वशीभूत है, इच्छा के वशीभूत है। तो कर्म भी बंधन में बांध बुद्धि द्वारा भटकाता रहता है। बोलना 10 बार प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संकल्प चलाना, दुखी होना, ये बंधन है। हमको वो ही बार बार डिस्टर्ब करता है, डिस्टर्ब जो भूत वाली संकल्प होते हैं। तो बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कर्म बंधन, जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं। अब ये था कर्म बंधनी आत्मा, कर्म के बंधन में आने की कैटेगरी। अब कर्म के संबंध की कैटेगरी। तो कर्मातीत अर्थात कर्म के वश होने वाला नहीं, लेकिन मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में आए। मालिक बन, अथॉरिटी बन कर्मेंद्रियों के संबंध में कैसे आएंगे। अब मुझे नहीं खाना है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जीभ कह रही खाओ, बहुत टेस्टी है। और तो शरीर कह रहा है स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और जीभ कह रहा है, कर्मेंद्रिय कह रहे जीभ के लिए अच्छी है। चाहे मन खाओ। तो बाबा कहते हैं तो कर्म के वश होने वाला नहीं, क्योंकि मैं अब कौन हूं। अब जीभ और शरीर के दोनों के बीच में मुझे डिसाइड करना है, मन और शरीर के बीच। इसलिए ये बहुत अच्छा मेथड है। बार बार ना कितना, और भोजन एक ऐसा, हर कोई कर्म, लेकिन भोजन तो एक ऐसा कर्म है जिसमें ये बहुत अच्छे से हम एक्सरसाइज, क्योंकि सारा दिन कुछ ना कुछ खाने का संकल्प चलता ही रहता है। उसमें अगर हम
एक्सरसाइज करे दिस पावर को तो कितने बेनिफिट हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो कर्मातीत अर्थात तो मालिक बन, अथॉरिटी बन, कर्मेंद्रियों के संबंध में आए, विनाशी कामना से न्यारा हो, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराए। आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, लेकिन अधिकारी बन कर्म कराता रहे। कर्मेंद्रिया अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात तो इसमें है मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराए। ये नहीं देखना चाहिए। YouTube देख रहे हैं, अच्छी क्लासेस सुन रहे हैं, इतने में कोई एक ऐसा कुछ आ गया हाईलाइट में, सोचते क्लिक तो कर दे। ये कर्मेंद्रियों ने ऑर्डर किया, उसी समय एक्सरसाइज करेंगे पावर को, मालिक उसी समय। इतना जैसे बाप दादा होता है या कहीं भी जहाँ सिक्योरिटी होती है, इतना सा भी कोई उस सिक्योरिटी को उल्लंघन करने की कोशिश करे, वहां पुलिस क्या करेगी? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी चल रही है, बिल्कुल नॉट अलाउड। हम सोचे क्या है, इतना सा यूट्यूब तो क्लिक करना है। ये कर्मेंद्रिया, आंख रूपी कर्मेंद्रिया, कान रूपी कर्मेंद्रिया ये बोल रही है करो, उस समय एक्सरसाइज करो। तो ये क्या होगा, एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजों में बहुत बार एक्सरसाइज करने का रीजन मिलेगा। इसलिए बहुत बार हमको मालिकपन फील करने का भी रीजन मिलेगा। हाँ, फिर प्रैक्टिस बन जाएगी। तो बाबा कहते हैं आत्मा मालिक को कर्म अपने अधीन न करे, कर्मेंद्रिय अपने आकर्षण में आकर्षित करती है, अर्थात कर्म के वशीभूत बनते हैं, अधीन होते हैं, बंधन में बंधते हैं। वशीभूत, अधीन, बंधन। आंख कर्म करने वाली कर्मातीत अर्थात इससे अतीत अर्थात न्यारा। आंख का काम है देखना, लेकिन देखने का कर्म कराने वाला कौन है? आंख कर्म करने वाली है और आत्मा कर्म कराने वाली है। ये किया तो कराने वाली आत्मा करने वाली कर्मेंद्रियों के वश हो जाए, इसको कहते हैं कर्म बंधन। कराने वाले बन कर्म कराओ। तो फर्स्ट था वशीभूत होना, उसके ऊपर बाबा ने पूरी डिटेलिंग की। और दूसरा कर्मेंद्रियों अतीत न्यारा, कर्म अलग होके कर्म कराओ, वशीभूत होके कर्म नहीं। तो बाबा कह रहे हैं इसको कहेंगे कर्म के संबंध में आना। कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है लेकिन बंधन में नहीं रहती है। मालिकपन को बार बार एक्सरसाइज करना, ये संबंध में आना है। कभी कभी कहते हो ना कि बोलना नहीं चाहते थे लेकिन बोल दिया, करना नहीं चाहते थे लेकिन कर लिया, किया ऐसे? ये वाला स्टाइल हुआ ऐसी। तो इसको कहा जाता है कर्म के बंधन में वशीभूत आत्मा। पता नहीं मैंने कैसे बोल दिया, चाहे एक शब्द भी हो, तो ये तो वशीभूत आत्मा है, भूत आत्मा है। ऐसी आत्मा कर्मातीत स्थिति के नजदीक कहेंगे या दूर कहेंगे? सोचना नहीं चाहिए था, सोच लिया, कर्म बंधन का कैटेगरी। और फिर जो नहीं सोचना चाहिए नहीं सोचा, कर्म संबंध का कैटेगरी।
दोनों का हम कैटेगरी बना रहे हैं ना, कॉलम बना रहे हैं। तो ये हुआ। अब दो बातें, वशीभूत और कर्मातीत, फर्स्ट पैराग्राफ इसमें न्यारापन। सेकंड, कर्मातीत अर्थात क्या भगवान कितनी गहराई से हर चीज बोलते। कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक, दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारा। अब देह के संबंध, पहले देह के साथ के जो कनेक्शंस था उसके साथ, अब देह के संबंधों के साथ जो कनेक्शन है उसके साथ। भल संबंध शब्द में आता है। उमा बेन क्या कर रही हो? मुरली सुन रहे हो, मोबाइल देख रहे हो? कर्मातीत अर्थात देह, तो भल संबंध शब्द कहने में आता है देह के संबंध, देह का संबंध, देह के संबंधियों का संबंध। लेकिन देह में व संबंध में अगर अधीन है तो संबंध भी बंधन बन जाता है। देह का संबंध और देह के संबंधियों का संबंध अगर अधीन है तो, क्योंकि संबंध, संबंध सवर्डी मतलब बंधन नहीं है, संबंध चाहिए होता है। हर आत्मा कोई अकेला नहीं रहना चाहता है, लेकिन वो बंधन जब हो जाता है तो बाबा कहते हैं संबंध भी बंधन बन जाता है अगर अधीन है। देह के संबंधों के अधीन कब होते हैं? आप खुश मैं खुश, आप नाराज मैं नाराज, मैंने कहा आपने नहीं किया, फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं फिर बात नहीं करती हूँ, फिर मैं होल्ड करके रखती हूँ। तो देह में व संबंध में अगर अधीन है, संबंध शब्द किसे कहेंगे? संबंध शब्द हम हर कोई के संबंधी है ना, हमारे लौकिक अलौकिक। संबंध वर्ड किसे कहेंगे? न्यारा और प्यारा अनुभव कराने वाला है संबंध। आज की सर्व आत्माओं का संबंध बंधन के रूप में बदल गया है। जहां संबंध बंधन का रूप बन जाता है तो बंधन सदा स्वयं को किसी न किसी प्रकार से परेशान करता रहेगा, दुख की लहर अनुभव कराएगा, उदासी का अनुभव कराएगा। विनाशी प्राप्तियां होते भी, तो जहां बंधन है तो मतलब अगर मुझे परेशानी की फीलिंग हो रही है, क्या है इनकी कितनी सेवा करनी पड़ती है, मतलब बार बार, क्योंकि फर्ज है करना भी पड़ता है, अंदर मन खाता भी रहता है, बंधन। इसी तरह दुख की लहर, उदासी की लहर, वो चीज की फीलिंग है। विनाशी प्राप्तियां होते भी अल्पकाल के लिए, वह अल्पकाल के लिए वह प्राप्तियों का सुख अनुभव, प्राप्तियों का सुख अनुभव करेगा। तो सुख के साथ साथ अभी अभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव होगा, अभी अभी प्राप्तियां होते भी अप्राप्ति स्थिति का अनुभव होगा। सुख के साथ अभी अभी प्राप्ति, मतलब अच्छा खासा अभी इतना बड़ा, इतना कुछ खुशी थी, ये था वो था, मेरी बात सुन ली, और दूसरी बात नहीं सुनी बस। तो बाबा कहते हैं अभी अभी प्राप्ति और अभी अभी अप्राप्ति, भरपूर होते भी अपने को खाली खाली अनुभव करेगा। ये वाला बंधन जहां होता है ना, सब कुछ है दुनिया में, मतलब फिजिकल, क्या कमी है, लेकिन वही है जो जहां मन, ज्ञान नहीं है ना, मन ठीक नहीं है ना, कुछ कुछ है कि मैटर नहीं करता है।
इसलिए सत्युग की भरपूरता का राज क्या है? बहुत चीजें, इसलिए मजा है। वहां संकल्प भी नहीं है मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मजा है। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए मजा है संबंधों में। तो सारा खेल नहीं होने में है, नहीं की फीलिंग में, और हम हैक में फुल होते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सब कुछ होते हुए भी कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ऐसे अनुभव करता रहेगा। और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए, ये लेटेस्ट मॉडल है ना, ये चाहिए। तो बाबा कहते हैं मन भी राजी, और जहां चाहिए चाहिए है वहां कभी भी संतुष्टता नहीं रहेगी। मन भी राजी, तन भी राजी रहे, दूसरा भी राजी रहे, यही चाहते हैं ना हम। किसी को चाहिए कि ये चीज, मन भी राजी रहे, तन भी राजी रहे, दूसरे भी राजी रहे। बाबा कहते हैं यह सदा हो नहीं सकता, सदा हो नहीं सकता। कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज या दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा वो आत्मा। उनके लिए ये वाला कंसेप्ट सदा नहीं होगा। मतलब इतना सा लेट हुआ खाने में तो ही क्रोध, इतना सा मन पसंद नहीं बना तो भी उस आत्मा के साथ इतना। तो बाबा कहते हैं ना, तो क्योंकि कोई ना कोई बात पर स्वयं से नाराज है, दूसरों से नाराज न चाहते भी होता रहेगा। क्योंकि नाराज अर्थात स्टैंडर्ड है ना, ड्रामा के राज को नहीं समझना, ड्रामा के राज को। अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों से कर्म कराने का राज नहीं समझा। ये राज है। कौन से राज? कर्मेंद्रियों से कराओ ना तो नाराज भी होगा ना। कर्मातीत, कितने हो गए पॉइंट? कर्म के बंधन, कभी नाराज नहीं होगा। राज सब समझते हैं तो नाराज नहीं होगा, क्योंकि वह कर्म संबंध और कर्म बंधन के राज को जानता है। वो आत्मा मेरी नहीं सुनती है, वो आत्मा मेरे से बात नहीं करती है, नाराज होंगे हम? नाराज होंगे? क्यों? राज समझते। बेचारी हर आत्मा परेशान है। राज क्या है इसके पीछे? क्या राज है इसके पीछे? वो आत्मा ऐसी है, वो आत्मा ऐसी है, क्या राज है? हाँ, उसका पार्ट ऐसा है, राइट। उसको वो मदर इन लॉ को बोला गया तू चिल्लाती रहे डॉटर इन लॉ पे, तो क्या करेगा वो? आप इधर बोलते हो तुमको दया नहीं आती है, पर उसको पार्ट मिला है ना चिल्लाने का। तो बाबा कहते हैं कर्म, ये राज को जानो। कर्मातीत अर्थात तो कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात तो हो गया नाराज नहीं होना। तो पहले था वश, कर्मेंद्रियों के वश नहीं, फिर दूसरा था कर्मेंद्रियों से न्यारा, तीसरा था कर्म संबंधों के परेशान नहीं होगा, फोर्थ थे नाराज नहीं होगा, फिफ्थ है कर्म करो लेकिन वशीभूत होकर नहीं, अधिकारी मालिक होकर करो। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त। बहुत अच्छा डेफिनेशन बाबा ने दी। हम कहते क्या है, मेरा कर्म है ना, पिछले कर्म किया होगा तो तुम ऐसे मिले मुझे,
ये तो बाबा कहते हैं, तो इसके बंधन से भी मुक्त, चाहे पिछले कर्मों के हिसाब किताब के फल स्वरूप। अब देखो पिछले हिसाब किताब कौन से होते हैं हमारे, तन का रोग हो, मन के संस्कार अन्य आत्माओं के संस्कारों से टक्कर भी खाते हो, क्लैश ऑफ आइडियाज, लेकिन कर्मातीत कर्म भोग के वश न होकर मालिक बन चुकतू कराएंगे। ठीक है, तन ने कुछ गलती की, भुगत रहा है, नहीं हेडेक हो रहा है, कुछ गलती की थी तो भुगत रहा है, वो भुगतेगा ना, तभी तो सेटल होगा। और फिर दूसरा योग उतना नहीं किया तो मालिक बन चुकतू कराएगा। कर्मयोगी बन क्या करेंगे, देखो कर्म भोग का पेपर आ रहा है ना आजकल कईयों के पास, सबके पास आता है, उसको नहीं हमको करना है ना, जो समझदार है। ज्ञान किसके लिए, जो समझदार है, जो मुरली सुन रहा है, वो मुरली थोड़ी सुन रहा है। उस हम नाराज होते हैं ना उसमें, हम कहते क्या मेरे कर्म है, क्या मेरा ये है, ये वाला हिसाब किताब से मुक्त। कर्मयोगी बन कर्म भोग को चुकतू करना, यह है कर्मातीत बनने की निशानी। योग से कर्म भोग को क्या करना है, योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से काटा कर भस्म करना, अर्थात कर्म भोग को समाप्त करना। व्याधि का रूप न बने। व्याधि और कर्म भोग में फर्क है। व्याधि जब मन पर भी असर आता है, कर्म भोग जब हमको पता है ये कर्मों का परिणाम आया है, भोगना आई है। योग व्याधि का रूप न बने, जो व्याधि का रूप बन जाता है ना, तो फर्स्ट कर्म भोग के चुकतू करने के मेथड्स, पहला मालिक बन चुकतू कराएगा, दूसरा सूली से काटा कर भस्म करेगा, तीसरा व्याधि का रूप नहीं होगा। जो व्याधि का रूप बन जाता है वह स्वयं सदा व्याधि का रूप बन गया का मतलब क्या है, वह सदा व्याधि का वर्णन करता रहेगा। तो वर्णन नहीं करना, कभी कभी हमको वर्णन करने में भी मतलब आनंद आता है। हाँ। अच्छा ऊपर से नहीं करे, मन में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, वर्णन किसे बोलते हैं, उसी को रिपीट करना। मन में भी वर्णन करेगा तो मुख से भी वर्णन करेगा। क्या टेस्ट है, संकल्प तो आएगा ना, चलो मैं बोलूंगी नहीं आपसे। बाबा देखो कितना मैच्योर्ड बनाता है। विश्व का मालिक की राजाई देनी है, ये तख्त देना है बाबा को। फर्स्ट तो ये सब आ गया। दूसरी बात तो वर्णन न मन में वर्णन करना न मुख से, ये 5 पॉइंट्स आ गई। दूसरी बात व्याधि का रूप होने के कारण स्वयं भी परेशान होगा और दूसरों को भी परेशान करेगा, और वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। अब देखो कर्मातीत इसमें क्या करेगा, कर्म भोग में तो वह चिल्लाएगा, वर्णन करेगा मन में भी और फिर चिल्लाएगा। फिर नेक्स्ट आता है, 6 आता है परेशान करेगा, होगा और परेशान करेगा। वह चिल्लाएगा और कर्मातीत चला लेगा। कोई को थोड़ा सा दर्द होता है ना तो भी चिल्लाते बहुत है, और कोई को ज्यादा दर्द होते भी चलाते हैं। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण
कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। कर्मातीत तो न्यारा उस समय न्यारा बनने का अभ्यासी कितना बार बार अलग चाहिए। इसलिए ये बार बार क्यों सोल कॉन्शियसनेस के प्रैक्टिस है। ये अभी का समय है जो कर्म भोग व्याधि का पेपर चल रहा है, यही हेल्प करेगा उसको, बल्कि सॉल्व करने में भी कितना फायदा है उसमें। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, बोलो भाई डॉक्टर्स, कितना मेरी मन की स्थिति अच्छी होगी जल्दी सॉल्व होगा। यहाँ इंटरव्यू आए डॉक्टर्स का बीमारी में, हाँ, कि अगर आपके स्ट्रेस में है तो लंग्स तो बिल्कुल ही चला जाएगा अगर अफेक्टेड है तो। बल्कि इस समय तो मुरली बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए अगर हमारी कोई भी तरह का व्याधि चल रहा हो तो। मुरली ही तो एक चीज है जो हमको एकदम पॉजिटिव और पावरफुल बना देती। तो बाबा कहते हैं कि वह चिल्लाएगा तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। 1 घंटा आप देखो, हम बुखार है, ये है, वो है, उस समय मुरली सुनो 1 घंटा कंटिन्यूसली, तो क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है वो 1 घंटा। नहीं तो कितने बार संकल्प आ सकता है, ये दर्द होता है, दर्द होता है। ठीक है, तो कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। बार बार बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव, बहुत सारे ऐसे अनुभव है, एक बार लिस्ट लगाएंगे। कोविड भी हुआ, लेकिन एकांतवासी उस समय हुए बाबा के बच्चे, और उन्होंने कितना गहन शांति का अनुभव, मतलब बाबा के समीपता का अनुभव किया बिकॉज कोविड के कारण। ये भी है, जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं, तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने के कारण बीच बीच में ये रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। मोहिनी बेन, हमारे पास तो होते हैं छोटे मोटे पेपर्स, लेकिन बड़ों के पास फिर माया भी तो रुस्तम होकर लड़ती है ना। वो घुटने का ऑपरेशन हुआ, फिर वापस ऑपरेशन हुआ, री ऑपरेशन, उसमें सर्जरी 18 आवर्स की सर्जरी थी। और ऑपरेशन के बाद जब चेहरे को देखा, जैसे योग से उठकर आते तो कैसा चेहरा रहता, वैसा का वैसा ग्लोइंग चेहरा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बहुत सारे हमारे बाबा के बच्चों के एग्जाम्पल है, मतलब बड़े पेपर की, छोटे मोटे में तो होता ही है। तो इस कारण तो बाबा कहते और बात तो एक ये हो गया, रूहानी इंजेक्शन, अशरीर बनना इज इक्वल टू रूहानी इंजेक्शन बीच बीच में लगाना। इस कारण सूली से काटा अनुभव करता है। और बात सुनना है, और फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल। बाबा ये सब फॉलो किया, मन से वर्णन नहीं, मुख से वर्णन नहीं, तो फॉलो फादर हुआ और आज्ञाकारी बने, तो प्रत्यक्ष फल है बाप की दुआएं वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से काटा बना देती है। क्योंकि उस समय हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बने तो वह बाप की दुआएं सूली से काटा बना देती। पहले का दुआओं का अकाउंट स्टॉक वो भी हेल्प करता है, लेकिन उस समय की भी दुआएं। कर्मातीत
श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को, नेक्स्ट, तो अभी कितने नंबर हो गए? 9th नंबर हुआ, ठीक है। 10th, कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा, ये कर्म भोग के पॉइंट्स है। कर्म योग की, कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। है ना, कितनों का अनुभव है। ये कोविड ने हमको बहुत बाबा की याद दिलाई। तो कोई बात नहीं, एकांतवासी बने, बहुत बाबा ही बाबा याद रहा। तो ऐसा अनुभव है या बहुत बड़ी बात समझते हो? ये तो घर सेंटर ही हो गए, घर सेंटर हो गए ना। हाँ, तो क्या कहेंगे, ऐसा अनुभव है या बड़ी बात समझते हो? सहज है व मुश्किल है? छोटी को बड़ी बात बनाना या बड़ी को छोटी बात बनाना, ये अपनी स्थिति के ऊपर है। परेशान होना व अपने अधिकारीपन की शान में रहना, अब कर्म भोग में ही चलता है। छोटी को बड़ी बनाए या बड़ी को छोटी बनाए, परेशान हो या शान, अधिकारीपन की शान में रहना, ये अपने ऊपर है। क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया मुझे, वह जो हुआ वह अच्छा हुआ, ये अपने ऊपर है। यह निश्चय बुरे को भी अच्छे में बदल सकता है, क्योंकि हिसाब किताब चुकतू होने के कारण वह समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामानुसार होने के कारण कोई बातें अच्छे रूप में सामने आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी, देखो जो हुआ अच्छा हुआ, उसका क्या है साइंस, क्या है। बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही, ये एक अलग दो ये कैटेगरी में लिखो, जो हुआ अच्छा हुआ, कि यह निश्चय अच्छे में समय अनुसार हिसाब किताब चुकतू होने के कारण, कोई भी हमारे हिसाब किताब है, और समय प्रति समय प्रैक्टिकल पेपर ड्रामा अनुसार आएगा ही, क्योंकि बड़ी डिग्री मिलनी है। तो या तो हिसाब किताब चुकतू होना, उसके कारण वो पेपर आया, या फिर बड़ी डिग्री मिलनी है। कोई बातें अच्छे रूप में आएगी और कई बार अच्छा रूप होते हुए भी बाहर का रूप नुकसान वाला होगा। वह जिसको आप कहते हो यह इस रूप से अच्छा नहीं है, दिखाई देता है नुकसान, नुकसान का पर्दा है, पर उसके पीछे अच्छाई का अच्छाई है। बातें आएगी, अभी तक भी ऐसे रूप की बातें आती रही है और आती भी रहेगी। है कोई जिसके सामने बातें नहीं आई हो? कोई एग्जाम्पल दे दे। ब्रह्मा बाबा से लेकर किडनी फेल हो गई कईयों की, महारथी, क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आई। तो एक ये पेपर, फिर वो पेपर, फिर पेन किलर्स उसके कारण, फिर वो ऑर्गन फेल, फिर उसका असर हम सबको पता है कितने कई जगह होती है। स्थिति कैसी है? तो बाबा कहते हैं, तो लेकिन नुकसान के पर्दे में भी के अंदर फायदा छिपा हुआ होता है। बाहर का पर्दा नुकसान का दिखाई देता है, अगर अब उसको फायदा कैसे दिखाई दे, अगर थोड़ा समय धैर्यवत अवस्था सहनशील स्थिति से अंतर्मुखी हो देखो, तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ है आपको वही दिखाई देगा। तो अंदर का देखना है, जो बाहर का नुकसान देता है, दिखाई देता है, लेकिन उस पर्दे में धैर्यवत और सहनशीलता, वो नहीं। कई बार बहुत सारे हैं, हम ब्राह्मणों के एग्जाम्पल, 21 दिन की भट्टी, उसने योग किया, फिर वो मकान के लिए
वो नहीं मिला, फिर दूसरे वापस 21 दिन की किया, मतलब फिर भी वो मकान नहीं मिला जो उसने फ्लैट सोचा था बांद्रा का, बॉम्बे में। उसने छोड़ दिया, नया था बेचारा, छोड़ा। क्या है तुम्हारे कुछ योग वोग का, कुछ नहीं मिला। और 1 साल के बाद क्या हुआ, वो मक्का, वो पूरी बिल्डिंग गिर गई थी। पर वो 1 साल में कितने बद्दुआ इकट्ठी कर लेते हैं। बस इधर चाहिए ज्ञान। हाँ हाँ, थैंक्स भी किया। तो अंतर्मुखी हो, देखो तो बाहर के पर्दे के अंदर जो छिपा हुआ वही दिखाई देगा। ऊपर का देखते भी नहीं देखेंगे कौन सा अच्छा है, ऊपर का कवर बहुत अच्छा हो गिफ्ट का, या अंदर गिफ्ट वैल्यूएबल हो, क्या चाहिए। डिब्बी बहुत अच्छी हो या हीरा हो, नहीं हो चलेगा, डिब्बी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं होली हंस हो ना, जब वह हंस कंकड़ और रतन को अलग कर सकता है तो होली हंस अपने छिपे हुए फायदे को ले लेगा, नुकसान के बीच फायदे को ढूंढ लेगा। समझा। जल्दी घबरा जाते हैं ना, तो जो अच्छा है उसके पीछे 2 रहस्य बाबा ने बताया। पेपर, हिसाब किताब का पेपर हो सकता है, या हिसाब किताब का कर्म हो सकता है, या ड्रामा अनुसार पेपर आ सकता है। और उसमें 2 रिस्पॉन्सेस। होली अंश हो ना, तो जल्दी घबरा जाते हैं ना, इससे क्या होता है, लेमैन लैंग्वेज में बाबा समझा रहे हैं। आप जल्दी घबरा जाते हो ना, इससे क्या होता है, जो अच्छा सोचा जाता है ना वह भी घबराने के कारण बदल जाता है। आप लोग बच्चों को क्या कहते हो, भाई रिलैक्स होकर एग्जामिनेशन दो नहीं तो भूल जाएंगे जो पढ़ा है, तो उस समय ज्ञान भूल जाएगा। कर्म को देख कर्म के बंधन में नहीं फंसो, क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, मेरे से ही क्यों होता है, ये सारे क्वेश्चंस, कर्म के बंधन के क्वेश्चंस। फर्स्ट, क्या हो गया, सेकंड, कैसे हो गया, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो कोई इस तरह से कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि ये हो सकता है, मेरे से ही क्यों होता है। फोर्थ, मेरा भाग्य ही शायद ऐसा है। फिफ्थ, नहीं ब्राह्मण आत्माएं भी कभी क्या है, कुछ कुछ जब तंग आते हैं ना, फिर वो वर्ड्स का फ्लो चलता रहता है, मेरा भाग्य ही ऐसा है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं मिलता है। ये रस्सिया, ये क्या कर रहे हैं, ये 5 वर्ड बहुत कॉमन वर्ड्स है, ये रस्सिया बांधते जाते हैं। फिर कौन बंधा, ये संकल्प ही रस्सिया है, इसलिए कर्म के बंधन में आ जाते हो। समझा दीपिका बहन ये संकल्प ही रस्सिया है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सिया है, अंडरलाइन। एक, और फिर एक बार नहीं, मेरा तो भाग्य ऐसा है, मेरा तो भाग्य ऐसा है, मेरा तो भाग्य, बांधते जाओ, टाइट होता जाएगा। व्यर्थ संकल्प ही सूक्ष्म रस्सिया है। कर्मातीत आत्मा कहेगी, क्या कहेगी, कर्मातीत आत्मा, जो होता है वह अच्छा है, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा, मजबूरी का अच्छा नहीं। ये बंधन को, ये बोलना, बंधन बंधना, वो 5 वर्ड, और बंधन को
काटने की रस्सी, जो तो ये बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। वो रस्सी का काम करता है, ये कैंची का काम करता है। कौन सा? ये भी 5 है। जो होता है वह अच्छा, फर्स्ट, मैं भी अच्छा, बाप भी अच्छा, ड्रामा भी अच्छा। हम एक और ऐड करते, परिवार भी अच्छा। तो जो होता है तो 5 है। ये बंधन को कैंची है। बंधन कट गए तो कर्मातीत हो गए ना। सिंपल है फॉर्मूला। कोई भी बात आती है, अच्छा 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 संकल्प करो, कटेगा। कल्याणकारी बाप के बच्चे होने के कारण संगम युग का हर सेकंड कल्याणकारी है। हर सेकंड का आपका धंधा ही कल्याण करना है, सेवा ही कल्याण करना है। ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन ही है विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणी। ऐसे निश्चय बुद्धि आत्मा के लिए हर घड़ी निश्चित कल्याणकारी है। हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। संगम युग है ना जिसका। संगम युग किनका नहीं है? किनका नहीं है संगम युग? हाँ, बहुत अच्छी जो बात। अज्ञानी है, जो ब्राह्मण जिनका आत्माएं नहीं है, संगम युग है उनका तो कल्याणकारी है ही। जो ब्राह्मण आत्माएं नहीं है उनके लिए संगम युग नहीं। हाँ देखो, लॉकडाउन कल्याणकारी हुआ, मौज की अनुभूति होती। बाबा से बातें करते हैं, बाबा की सेवा बाबा कराता है, बाबा को सामने फील करते हैं, ड्रामा को देखते हैं, कलयुग के लास्ट समय के साक्षी है। और क्या चाहिए? ये सब लोग तो टीवी खोल खोल के चीजें देखते हैं, हम लोग को तो वैसे ही प्रेडिक्शंस है। ये सब याद आता है, लाल दिल तो ऐसे निश्चय बुद्धि हर घड़ी कल्याणकारी है। समझा? अभी तो कर्मातीत की परिभाषा बहुत है। तो कितनी हो गई हमारी? जैसे, क्यों बाबा कहते बहुत है कर्मातीत की परिभाषा? जैसे कर्मों की गति गहन है, कर्मातीत स्थिति की परिभाषा भी बड़ी महीन है। और कर्मातीत बनना जरूरी भी है। बिना कर्मातीत बनने के साथ नहीं चलेंगे। साथ कौन जाएंगे? पिछले बार पक्का है ना, ड्रिल किया मैंने तो अंदर। कल का पुरुषार्थ भी था ना, समान जो समान होंगे। तो ये वाले 2 पेज की धारणा ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे। ब्रह्मा बाप को देखा, कर्मातीत स्थिति को कैसे प्राप्त किया? कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात कर्मातीत बनने का फॉलो करना, अर्थात साथ चलने योग्य बनना। आज इतना ही सुनाते हैं, समझा? इतनी चेकिंग करना, फिर और सुनाएंगे। इतना हजम हो जाए। पिछली बार बाबा ने कहा ना, अगली बार सुनाऊंगा कर्मातीत का गुह्य रहस्य। और ये भी कह दिया, बच्चे सोचते बाबा तो ऐसे ही बोलता है, सुनाते थोड़ी है। बाबा ने सुना दिया। अब आगे नोट करो, आगे और सुनाएंगे। 84 में कर्मातीत वाली मुरली चलाई, 83 में चलाई, 91 में चलाई, बहुत डीप मुरली। 88 में चलाई, आगे चलाएंगे ना बाबा। ये 87 की। अच्छा, आज इतना ही सुनाते ना। अच्छा, पार्टियों से पहला, सदा अपने को समर्थ बाप के समर्थ बच्चे अनुभव करते हो? कभी समर्थ कभी कमजोर, ऐसे तो नहीं? एक मिनट तो रिकैप कर लेते हैं। पहले कर्मातीत, उसमें देह के साथ, फिर संबंधों के साथ, और फिर व्याधि के साथ, कर्म भोग के साथ, और फिर सिचुएशंस के साथ, जो हुआ अच्छा हुआ उस वाले।
ये 4 बातें ब्रॉडर रूप से क्लासिफाई करना है। अब उसमें अपने आप को चेक करना है, तो होमवर्क इसके अकॉर्डिंग हम रखेंगे अपना। अच्छा, तो अब है पार्टियों से। समर्थ अर्थात सदा विजयी। समर्थ की कभी हार नहीं हो सकती, स्वप्न में भी हार नहीं हो सकती। स्वप्न, संकल्प और कर्म सब में सदा विजयी, इसको कहते समर्थ। ऐसे समर्थ हो क्योंकि जो अब के विजयी है बहुत काल से वही विजय माला में गायन पूजन योग्य बनते हैं। कल लास्ट टाइम भी बाबा ने मुरली चलाई, बहुत काल के विजयी चाहिए। अगर बहुत काल के विजयी नहीं, समर्थ नहीं, तो बहुत काल के गायन पूजन योग्य नहीं बनते। जो सदा और बहुत काल के विजयी है वही बहुत समय विजय माला में गायन पूजन में आते हैं। अमृत वेले से लेकर अभी तक देखो विजयी थे। बाबा के आज्ञाकारी बनना क्या है, अमृत वेला पावरफुल नहीं हुआ, हार गए, फिर बाद में सो गए, फिर हार गए। करना चाहिए, वॉक करना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज, जो भी कुछ, लेकिन सुस्ती, फिर हारे, फिर मतलब जो भी मुरली सुनता उस समय नींद आ रही है, हार गए। तो 4 से 8 में भी देखो कि कितने विजयी बने, और उसके बाद तो पूरे चैलेंजेस है। फिर तो सीधा रोड पे गाड़ी को लेकर आना है, अभी तो फिर भी अंदर था। तो अब देखो बहुत काल के विजयी, जो सदा और बहुत काल के विजयी है वही गायन, और जो कभी कभी के विजयी है फिर कभी कभी हो जाते विजयी, कभी कभी गायन पूजन, वह कभी कभी की अर्थात 16,000 की माला में आएंगे। तो बहुत काल का हिसाब है, और 2 चीज है बाबा की, बहुत काल और सदा। सदा का हिसाब है 16,000 की माला। जो कभी कभी वाले विजयी तो है ना, माला में तो आएंगे ना, पर 16,000 की माला सभी मंदिरों में नहीं होती। कहाँ कहाँ होती है? बहुत कम मंदिर है जिसमें 16,000 की माला हो, और बहुत कम लोग होंगे 16,000 की माला कौन लेता होगा? 108 ही फेमस है। क्यों, कौन है? सुमन बेन, कांता बेन, 108 ही फेमस है ना, 16,000 है। तो बड़े बिल लगाने पड़ेंगे। और 108 की माला ज्यादा लोग सिमरेंगे, 16,000 की तो घंटा सोचते ना लोग, तो बोला 10 मिनट का है पुरुषार्थ, हाँ वो सुन लेंगे 1 घंटा मतलब लोगों को होता है ना। तो अगर उसको बहुत को अवेलेबल करना है तो 108 में आना पड़ेगा। एक बार लेट आते तो भजन कहते ना, बस सारी मुट्ठी का सारी सदा अपने को, दूसरा ग्रुप है, अपने को इस विशाल ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी आत्माएं अनुभव करते हो। आप सबका हीरो पार्ट है। हीरो पार्टधारी क्यों बने? क्योंकि जो ऊंचते ऊंचा बाप जीरो है उसके साथ पार्ट बजाने वाले हो। आप भी जीरो अर्थात बिंदी हो, तो जो जीरो बनेगा वो हीरो बनेगा। लेकिन आप शरीरधारी बनते हो और बाप सदा जीरो है, तो जीरो के साथ पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर हो। बाबा जीरो है ना, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ, यह स्मृति रहे तो सदा ही यथार्थ पार्ट बजाएंगे, स्वतः ही अटेंशन जाएगा। जैसे हद के ड्रामा के अंदर हीरो पार्टधारी को कितना अटेंशन रहता है कि सबसे बड़े से बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। सॉरी, कितना अटेंशन रहता है हीरो वाले को, कितना ध्यान रहता है।
सबसे बड़े ते बड़ा हीरो पार्ट आप सबका है। जो बड़े बड़े कंसर्ट भी करते ना, म्यूजिक कंसर्ट, और वो कौन थी, अनुराधा पौडवाल, और एक बार आई थे, तो फिर उनको भोजन में ऑफर करते ना मधुबन, और तो ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि गला खराब हो जाएगा, और उनका सिंगिंग काम है, धंधा ही सिंगिंग का है। तो जितना हीरो पार्टधारी है उतना वो परहेज, ऐसे नहीं सब कुछ सब, क्योंकि उनको वो मेंटेन रखना है, इसको कहते हीरो। तो जीरो के साथ रहना हीरो पार्टधारी। हीरो मतलब ही सोच समझ के करना, हीरो मतलब ही परहेज। तो बाबा कहते हैं सदा इस नशे और खुशी में रहो। क्या? वाह मेरा हीरो पार्ट, जो सारे विश्व की आत्माएं बार बार हियर करती है। वह द्वापर से जो कीर्तन करते हैं, यह आपके इस समय के हीरो पार्ट का ही यादगार है। दिसंबर 91 की मुरली में बाबा ने कहा आपके कीर्ति का गायन ही कीर्तन है। आपने किया ना, वाह। जैसे कोई बहुत सहनशील होता है ना, कितना गजब की बात है, अमेजिंग है। तो जो अमेजिंग चीज होता है वो बार बार वर्णन करते हैं ना, तो ये कीर्ति ही कीर्तन है। कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, द्वापर में कीर्तन करते हैं। तो कितना आप स्वयं हीरो बने हो, तब तो आपके पीछे अब तक भी आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हो। मंदिर में जाओ ना, या घरों में अगर पूजा होती है ना, बहुत अच्छे से बैठ के हम सुने। क्या सुनना है, क्या सुनना है उसमें? बहुत अच्छे से बैठ के अपना गायन, इतनी महिमा है। वैसे भी ना, एक आप हम दो जन बात कर रहे हैं, सपोज तीसरा है ना, वो थोड़ा दूर है और उसकी थोड़ी महिमा कर रहे हैं, महिमा का वर्ड आते ही कान इधर खड़े हो जाते हैं उसके नहीं होता है कि मेरे बारे में बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उसको, वो दिखा रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन इधर महिमा सुन रहा है बहुत अच्छे से। ऐसा ही होता है। तो जब पूजा कीर्तन सुने ना, तो बाबा कहते हैं आपका गायन चलता रहता है। अंतिम जन्म में भी आपका गायन सुन रहे हो ना। गोपी वल्लभ का भी गायन है, तो ग्वाल बाल का भी गायन है, गोपिकाओं का भी गायन है। बाप का शिव के रूप में गायन है, तो बच्चों का किसके रूप में गायन है? सालिग्राम, शक्तियां और सालिग्राम, शक्तियों के रूप में गायन है। शक्ति हुई थी ना नवरात्रा। तो सदा हीरो पार्ट बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। इसी स्मृति में खुशी में आगे बढ़ते चलो। दूसरा ग्रुप है। अब तीसरा है कुमारों से। सहज योगी कुमार हो ना, पूछ रहे बाबा। निरंतर योगी कुमार, कर्म योगी कुमार। क्योंकि कुमार जितना अपने को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसलिए हल्के है। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। गृहस्थी तो बोझ है ना। तो बाबा कहते निर्बंधन है। बंधन बेशक संबंध है, लेकिन अगर ज्ञान नहीं है तो बंधन है ना, निभाना तो पड़ता है ना। इतना फ्रीडम नहीं हो सकती जो कुमार में हो सकती है। हल्के होने के कारण जितना ऊंचा जाना चाहे जा सकते हैं। निरंतर योगी, सहज योगी, यही है ऊंची स्थिति, यह है ऊंचा जाना। ऐसे उच्च स्थिति वाले को कहते हैं विजयी कुमार।
विजयी हो या कभी हार कभी जीत, ये खेल तो नहीं खेलते हो। अगर कभी हार कभी जीत के संस्कार होंगे तो एकरस स्थिति का अनुभव नहीं होगा। एक की लगन में मगन रहने का अनुभव नहीं करेंगे। अगर हार कभी जीत, कैसे होता है कभी हार कभी जीत? कोई ने सुना तो बहुत अच्छा लगा, कोई मेरी नहीं सुनता है तो फिर डाउन। किसी ने ऐसा देख लिया तो संकल्प चला। किसी ने ये मतलब ऊपर नीचे। दूसरा, सदा हर कर्म में कमाल अनुभव करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात कुमारों को बाबा हमेशा ये कहते, एक तो हनुमान जी का मिसाल देते उड़ता है क्योंकि हल्के होते हैं। दूसरा कुमार अर्थात कोई है कुमार, तनुज भाई है ना, कुमार अर्थात बोलो बोलो। हल्के, कमाल कमाल करने वाले। हाँ, कभी कैसे वाले नहीं, कमाल करने वाले। और बाबा हमेशा कहते हैं देखो ऐसे नहीं, कुमार मतलब जहां कोई खींचे वहां खींच जाओ, लुढ़कने वाले लोटे नहीं है। कभी कहाँ लुढ़क जाओ, कभी कहाँ, कभी इस आत्मा पर, कभी कोई सिचुएशन पर, ऐसे नहीं। क्योंकि कुमार है, फंस भी सकते हैं ना, चांसेस है। कमाल करने वाले बनो, अविनाशी बनाने वाले हैं, ऐसे चैलेंज करने वाले बनो, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार, देखो क्या करना है, सुना तनुज भाई, ऐसी कमाल करके दिखाओ जो हर एक कुमार चलता फिरता फरिश्ता हो। दूर से ही फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो, दूर से ही लगे कोई ऐसी पावरफुल सोल। वाणी से सेवा के प्रोग्राम तो बहुत बना लिया, वह तो करेंगे, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो जाएगी। इतने सारे कुमार प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाए तो बाबा की सेवा कैसे होगी? फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज्यादा होगी। सिर्फ वाणी से सेवा नहीं करो, लेकिन मन, वाणी और कर्म तीनों के साथ साथ सेवा हो। इसको कहते हैं कमाल। होमवर्क लिया कुमारों ने, मन, वाणी और कर्म साथ साथ, तीनों के साथ सेवा, और फरिश्तेपन की सेवा करो। सेकंड, तीसरा था हल्का। पहले वाले में था ना हल्का रहने वाले कुमार, लुढ़कने वाले नहीं, लुढ़कने वाले नहीं। बाबा ने कहा कि कुमार, एक मुरली में कहा, इसमें नहीं है, कुमार या तो कमाल कर सकते हैं या धमाल कर सकते हैं। धमाल या तो धमाल करेंगे, नहीं तो कमाल करेंगे। ब्रह्मा कुमार ये कमाल करने वाले, और रावण कुमार वो ऐसे ही है ना, जो ये धमाल करने वाले, ये भी एज ग्रुप ऐसा ही होता है। विदाई के समय चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा सेवाधारी, सदा डबल लाइट बन, औरों को भी डबल लाइट बनाने वाले, सफलता को अधिकार से प्राप्त करने वाले, सदा बाप समान आगे बढ़ने और औरों को भी आगे बढ़ाने वाले, ऐसे सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, स्नेही बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
हम ये रूहानी बच्चों। ये विदाई का है याद प्यार, बाकी मुरली का याद प्यार। ये याद प्यार में मिला आपको जो मुरली में सारे पॉइंट थे, इस याद प्यार में नहीं, ये विदाई वाला याद प्यार है। अगले दिन बाबा जाते थे ना, अब मुरली का याद प्यार। मुरली का याद प्यार क्या होगा? सर्व अधिकारी स्थिति में स्थित रहने वाले, स्टार्टिंग से आ जाओ, फर्स्ट पैराग्राफ। कर्म बंधन को कर्म के संबंध में बदलने वाली, सेकंड पैराग्राफ। कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में सूली से काटा बनाने वाले, सेकंड पेज। हर सेकंड कल्याण करने वाले, जो भी हुआ अच्छा। सदा ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप अनुभव करने वाले, ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। नमस्ते। थैंक यू हम बाबा। रूहानी की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। बहुत अच्छा। तो बाबा को सबकी याद प्यार मिली। थैंक यू बाबा, इतनी मुरली सुनाई। वरदान है, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पदम पति भव। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करने वाले, पदम पति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय नहीं है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखते हुए कदम में पद्मों की कमाई करते पदमपति बनो। जैसा नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए, तो बहुत सोच समझकर श्रीमत प्रमाण हर कदम उठाओ। श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। तो सिंपल है, कदम में पदम के रिक्विजिट्स फर्स्ट, जरा भी गफलत नहीं करो। सेकंड, कदम कदम पर सावधानी। थर्ड, कोई भी कदम पदम के बिगड़ न हो, उसके लिए याद, श्रीमत प्रमाण कर्म उठाओ। फोर्थ, फिफ्थ, श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं करो। तो हर कदम पदम, सिंपल करो। हर कदम याद में हो, साइलेंस में हो, तो सारी श्रीमत फॉलो करते। कंफ्यूज हो जाएंगे ना, क्या क्या धारण करे, ये भी करे वो भी करे। बस जितना हर कदम में याद होती है ना, सोल कॉन्शियसनेस और बाबा की याद, ऑटोमेटिक कोई संकल्प आने से भी रोक देती है। आ भी जाता है ना, इमीडिएटली चेंज कर देते हैं। स्लोगन है, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मन मनाभव की स्थिति स्वतः रहेगी। अच्छा जी, तो आज का होमवर्क, क्या होमवर्क दे आज का? बहुत सारे होमवर्क है। होमवर्क तो सबसे पहले आज यही जो हुआ अच्छा वाला, और कर्मेंद्रियों को कोई भी कर्म में वशीभूत होके नहीं, मालिक होके, और व्याधि का मन में भी वर्णन नहीं। फिर कैसे बोले तो सही ना किसी को, तो सिर्फ शिव बाबा को बोलना है। डॉक्टर को बोलो, जहाँ सॉल्यूशन मिले वहां बताओ, लेकिन
मन से वर्णन में। तो एक एक पॉइंट हर चीज का लेंगे। कर्मातीत, तो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। इस नुकसान दिख रहा है, इसमें कुछ पीछे फायदा है, 100% फायदा है। तो बाबा ने वो 5 क्वेश्चन बोला ना, रस्सी बांधना, फिर वो 5 क्वेश्चन आंसर कर दो। आज ये करेंगे, आज पुरुषार्थ करे ऐसा। जो भी हुआ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये वाला पुरुषार्थ करेंगे। और मैंने वो एंजेलिक वर्ल्ड का सोचा था प्रमो, कल करेंगे उसका।